आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई जान ना पाया। हमारे इर्द गिर्द होने वाले अजीबोगरीब आहटें इनके होने का आभास कराती है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे आसपास घट जाती है, जिन पर हमें कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ घटना उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पौलहदा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल से होने वाली तरह तरह की आवाज़ें से तो ऐसा ही लगता है कि जैसे अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी इंजेक्शन के लगवाने पर चीखे की आवाज़ आती है, तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की आवाज़। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने से और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य खौफनाक लगता है, क्योंकि अब सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से कोई ना कोई जाता है ना कोई आता है। फिर भी अस्पताल में यह दिल दहलाने वाली आवाज़ें हर किसी को भयभीत करती है। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाली भूतों की आवाज़ सुनकर डर के मारे इस गांव को छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि 1982 में जब उत्तर प्रदेश के परसदा ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद स्वास्थ्य केंद्र बना, तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वालों को एक अच्छा हॉस्पिटल मिला था। अब गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए हमें शहर जाना नहीं पड़ेगा। अब गांव वालों का शहर जाने के बिना इलाज हो पा रहा था, लेकिन जाने कब उन गांव वालों की खुशियों पर किसी की नज़र लग गई। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद से उस हॉस्पिटल में भूतों ने अपना डेरा जमा दिया। कहा जाता है कि गांव में एक सुमिरन प्रसाद और एक गया प्रसाद नाम के दो व्यक्ति रहते थे, और दोनों आपस के पड़ोसी थे। दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन जाने क्या हुआ, उस दिन सुमिरन प्रसाद के तीनों भाई आए हुए थे, जो कि शहरों में निवास करते थे, और गया प्रसाद के दोनों भाई जो काम के सिलसिले में शहर में रह रहे थे, इसी दिनों गांव में आए हुए थे। उसी रात दोनों परिवारों में कहासुनी हुई, फिर झगड़े में विकराल रूप धारण कर लिया था। दोनों परिवारों की इस एक दूसरे के जान से मारने की धमकी भूत सवार हो गई। फिर दोनों परिवारों ने अपना संघर्ष आरंभ किया, और दोनों परिवारों ने लगातार हथियारों निकालना शुरू किए। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके बाद से सुमिरन प्रसाद और उसके तीनों भाई और गया प्रसाद और उसके भाई दोनों घायल हो गए। सभी को उसी गांव के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोनों परिवार के रातों लगभग बेहोशी हालत में पड़े हुए थे उस हॉस्पिटल में, और डॉक्टरों ने इलाज किया और रात के दौरान वे अपने अपने घर चले गए। लेकिन जैसे ही रात हुआ, दोनों पार्टियों के जो बाहर से जो शहर से आए हुए थे, और जो शहर के दो भाई गया और उसके भाई, दोनों में फिर मारपीट चालू हो गया बीच रात को। लेकिन जब यह मामला बहुत बड़ी हो गई, खूनी संघर्ष शुरू हो गया दोनों में, तो दोनों पक्षों में इतना ज़्यादा मारपीट हुआ कि दोनों जानलेवा हमला कर रहे थे। दोनों भाइयों और उनके तीनों भाइयों में दोनों में बहुत खूनी संघर्ष होने के कारण रात भर में वे चिल्लाते और दर्द से बहुत भरे हुए थे और खून से लपटा रहे थे। लेकिन सभी के सभी मौत के घाट उतर गए। जैसे ही सुबह हुए, दोनों परिवार की लाशें अस्पताल में ही पड़ी हुई थी। कुछ में शरीर बेड पर खड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतें पूरे परिवार को खात्मा कर चुका था। उस दिन के बाद उस अस्पताल में सन्नाटा सा छा गया। कुछ दिन तक तो अस्पताल में कोई डॉक्टर गया ना कोई आया, ना कोई मरीज भी गया ना कोई आया। लगभग महीने बीत जाने के बाद उस अस्पताल में फिर से डॉक्टर मरीज आने लगे, लेकिन वहाँ पहले ऐसी बात नहीं थी।
वहाँ अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। बस अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई मरीज जिंदा नहीं बच रहा था। इसी बात का आभास गांव वालों को हो चुका था, लेकिन अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया था। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही है। इस बात की खबर जब डॉक्टर को विश्वास एक मरीज के टार्च में मार के देखा, तो वही टार्च उस मरीज की आंखों में घुस गए और पीछे से किसी ने तेजी से धक्का भी दिया था, जिसके कारण उस मरीज की आंखें चोटिल हो गई और खून से लथपथ हो उठा। इस प्रकार अस्पताल की लाइटें और कर्मचारी द्वारा बंद करने पर रात को ऑटोमेटिक वह लाइटें 12 बजे या 1 बजे के आसपास वो लाइट फिर से चालू हो जाते थे और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जोर शोर से आती थी। कुछ लोगों का मानना है कि सुमेर प्रसाद और गया प्रसाद और उनके भाई भूत प्रेत आज भी उसी हॉस्पिटल में लड़ाई करते हैं। एक बार जब मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था, तो उस बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया था। अजीबोगरीब घटनाएं होने के बाद गांव वालों ने उस अस्पताल को जाना ही छोड़ दिया। उस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ वहां के दूसरी जगह चले गए ट्रांसफर होकर के। लोग इसी स्वास्थ्य केंद्र इतना डर गए थे कि रात के समय वो उस रोड से गुजरना पसंद नहीं कर रहे थे। अंदर से बहुत घबराए हुए, डरे हुए लग रहे थे। अब वह हॉस्पिटल भूता हॉस्पिटल के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाने लगा था। एक बार की बात है जब परदेसी एक जो बाहरी व्यक्ति है अपने गांव से उस गांव की ओर आ रहा था, तो उसे एक भूता अस्पताल दिखा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस हॉस्पिटल में ऐसा घटना हो चुका है। लेकिन परदेशी को सही एड्रेस पता नहीं था, तो वह उस लाइट जलते हुए हॉस्पिटल की तरफ देखा। रात के 12 बज रहे थे। सोचा संभवतः यह हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति होगा, तो वह पूछने जाने के लिए उस हॉस्पिटल में घुसने लगा। जब उस अजनबी को क्या पता था कि वह व्यक्ति अनजानवश वीरान हॉस्पिटल में जा रहा है, तो वह भूतों के चंगुल में फंसने लगा। शहर के आए के परदेशी व्यक्ति ने जब उस रहस्यमयी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर देखा, तो कुछ ऐसा घटना देखा कि वह हैरान हो गया। और अस्पताल के अंदर से इतने तेजी से उसके चेहरे में भयावह चेहरा, मतलब कुछ एकदम चिल्लाते और चीख की आवाज उसके कानों में सुनाई दिया। वो अंदर से पूरा हिल गया था। अस्पताल के अंदर जब एक दूसरे के लड़ने की आकृतियां विचित्र तरह की देखी, तो उन लोगों की आंखें तो बिल्ला रही थी, चमक रही थी, लेकिन जो बाहर से आया हुआ परदेश आदमी है, वह बहुत भय से कांपने लगा और आकृतियों को देखकर वह बहुत अंदर से डर गया। जब वह परदेशी अपना मंजर देखा, तो वह बहुत तेजी से अपने कार की तरफ भागा। कार को बैठते ही स्टार्ट कर वहां से भागने लगा। अब उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही थी, ऐसा उसे लग रहा था। तेजी से दौड़ते दौड़ते जब वह कार की तरफ गया और कार को गांव की ओर बहुत ही स्पीड में ले जाने लगा। गांव वाले उसे भूते स्वास्थ्य केंद्र की ओर अधिक डर गए थे। अब इसी की तरह किसी स्वास्थ्य केंद्र को भूतों के चंगुल से मुक्त करना चाहते थे। इसलिए वह कई बार तांत्रिक लेकर आए जो तंत्र मंत्र जानता हो, लेकिन उसके हाथ में वो कोई पल्ला नहीं पड़ा, मतलब कोई सफलता उसके हाथ नहीं लगी थी। किसी तरह फिर तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से खुद को तो उसके चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन उस भूता हॉस्पिटल को कोई भी उसे चंगुल से बचा नहीं पाया। कुछ भाइयों के झगड़े ने उनके परिवार का ही सत्यानाश कर दिया और कोई पूरा गांव उस अस्पताल के बेड़ा गर्क में चला गया। जो अस्पताल के लोगों की इलाज के लिए बनाया गया था, वह आज खुद अदृश्य शैतानी शक्तियों के कारण भूत प्रेत की छाया से ग्रस्त हो गया। अब लोगों को इंतजार है उस पल का जब वह स्वास्थ्य केंद्र पूरे भूत प्रेत से बाधा मुक्त हो जाए। फिर गांव वालों के लिए भले के लिए काम करना अच्छा रहेगा। तो इस
वीडियो में हम आपको ऐसी ही कहानी और बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।